हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलो भाई, पहले तो कमेंट पढ़ते हैं दो चार, उसके बाद करते हैं बातें। एक बेबे का कमेंट है, हाँ दीदी सही कह रहे हो, मैंने भी अम्ब्रेला मशीन ली थी ये सोचकर पता नहीं काम चलेगा कि नहीं, पर अब काम अच्छा चल रहा है और मैं पछता रही हूँ कि जो की मशीन ले लेती तो सही रहता है। बिल्कुल बहन, देखो इसीलिए मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भैया अगर आप लोगों को मशीन के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग यही लो, क्योंकि देखो आजकल काम बहुत ज़्यादा है, बुटीक का सिलाई का काम ज़्यादा बढ़ रहा है और उस हिसाब से आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे और आप करना ही यही है आपको, तो आपको ये मशीन लेनी। जुग्गी मशीन में ना कई तरह की मशीनें आ रही है, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे वाली ही लो, ज़रूरी नहीं है। जैक की भी आती है, उषा की भी आती है और भी कई तरह की आती हैं। अगर मुझसे मेरे बारे में पूछोगे तो मैं अपनी मशीन का रिव्यू बढ़िया देती हूँ। बाकी आप लोग और भी पता कर सकते हैं, जिसने उषा ले रखी हुई है, किसी ने जैक ले रखी हो, तो उनसे जो आपको ठीक लगे आप वही ले लो, ठीक है। लेकिन मशीन ऐसी ही ले लो अगर आपको अभी ख़रीदनी है, जो आपको आगे चल के पछताना ना पड़े। दीदी उषा की S2E1 ऑटो कटर मशीन इससे भी अच्छी है। कनक वेदांत, ओके, आपने यूज़ किया है तो ज़रूर अच्छी होगी। तो मैंने यूज़ नहीं किया है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। तो ठीक है, अगर उसका प्राइस भी इतना ही, उसका प्राइस बताना एक बार आप कनक, नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में बताना कि उस उषा का प्राइस कितना है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है बहन। राम राम बहन, जहाँ से आपने अपनी मशीन ली है उस सेंटर का लिंक दे दो, हम भी वहीं से मंगा लेंगे। उसका लिंक तो कोई नहीं है, मैं उनसे पूछ के उनका नंबर मेंशन कर सकती हूँ आपको। तो उनकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री से ही वो सीधी मशीन देते हैं, तो मैं उनसे परमिशन लेके नंबर डाल सकती हूँ, बिना परमिशन के नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ पे फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर डालने के बाद, ठीक है। हर सूट में लाइनिंग लगता है हबीबुल्ला जी? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हर सूट में लाइनिंग लगता है। बहुत सारे सूट ऐसे होते हैं जैसे कॉटन में बहुत कम लगवाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल लूज़ कॉटन होता है ना, उसमें फिर भी आजकल लगवाने लग गए हैं ताकि उसकी थोड़ी सी एज बढ़ जाए। ग्लेस कॉटन होता है उसमें भी बहुत कम लगवाते हैं, उसमें भी नहीं लगवाते हैं। कई कपड़े क्रेप है, क्रेप में कोई लगवा लेता, कोई नहीं लगवा लेता है। तो रियोन हो गया, रियोन में भी अगर किसी को अपनी एज बढ़ानी है सूट की, या उसको बढ़िया फिटिंग और वो चाहिए है तो बाद में लूज़ ना हो तो लगवा लेते, नहीं तो बहुत सारे नहीं भी लगवाते हैं। क्योंकि रियोन का जो फैब्रिक होता है ना, वो बाद में, कोई रियोन ऐसा होता है जो बाद में श्रिंक हो जाता है, टाइट हो जाता है, और कोई रियोन ऐसा होता है जो लूज़ हो जाता है। तो सब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कौन से कपड़े में। लेकिन आजकल जो हैवी सूट है, देखो जो हैवी सूट आ गए ना, उनमें तो सब में, जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, चिनोन हो गया, ये सिलक विलक पता नहीं क्या क्या रहा है, उनमें सब में लाइनिंग लगता है। बट विदाउट लाइनिंग के मुकाबले और लाइनिंग के मुकाबले लाइनिंग वाले सूट आजकल ज़्यादा सिलते हैं। हेलो दी, कैसे हो? मैं भी सिलाई करती हूँ, मैं कार्ड छपवाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे छपाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखूँ उसमें? देखो कार्ड तो मैंने नहीं छपवा रखा है, लेकिन कार्ड में आप जैसे हमारे यहाँ पर जो भी आपका बुटीक में है सिलता है, उनके नाम लिखो, लहंगा चुन्नी ब्लाउज सिंपल सूट ये सिलाई की जाती है, अपने बुटीक का नाम लिखो और फ़ोन नंबर, आई थिंक तो इतना ही कुछ होता है। बाकी जो कार्ड छापते हैं ना, जो दुकान वाले होते हैं, वो आपको अपने आप सजेस्ट कर देंगे कि उसमें आपको क्या क्या लिखवाना है। वो आपको प्रिंट करके दिखाएंगे कि आप इस तरीके का बनवा सकते हो। अगर उसमें आपको कुछ ऐड करवाना हो तो आप उसको ऐड करवा सकते हो, और कुछ हटवाना हो तो हटवा सकते हो। तो ये चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे, ठीक है। अगर मैंने छपवा रखा होता तो मैं आपको दिखा सकती थी, बट मैंने कार्ड नहीं छपवा रखा है, मैंने सिर्फ डायरी छपवा रखी है। गुड मॉर्निंग दी, इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी हो रही थी, साथ में व्लॉग देख रही हूँ, आपका बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू शहनाज, थैंक यू। दीदी दिल्ली में कपड़ा किस मार्केट में सस्ता मिलता है बताना प्लीज़, लहंगा सूट का कपड़ा शादी का लेना है और ठीक मिले, मैं सिलाई करती हूँ, कपड़ा भी रख लूँगी। तो बहन दिल्ली में तो चांदनी चौक ही बेस्ट है, तो इससे अलग तो कोई मार्केट मैंने ना तो देखी है ना मैं कहीं गई हूँ। और आप बाकी देख लो, चांदनी चौक से ही ले सकते हो आप अगर आपको शॉप करनी है तो। नहीं तो फिर ये बड़ी बड़ी सूरत वूरत दूर दूर से जो लुधियाना वगैरह से लेते हैं, बट वहाँ पे तो फिर फैब्रिक लेके बनवाना आपको रेडी करवाने पड़ेंगे। तो होलसेल के रेट में रोहतक से भी ले सकते हो आप, और चांदनी चौक से भी ले सकते हो अगर आपको रेडी सूट रखने हैं तो। दीदी कभी लाइट इशू हो तब क्या करते हो, मतलब कैसे स्टिचिंग करते हो जो अर्जेंट के सूट होते हैं? सीमा, बहन लाइट इशू अभी तक तो टचवुड ऐसा हुआ नहीं है
कि बहुत ही अर्जेंट का सूट हो और लाइट गई हो, और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है बहुत ही अर्जेंट का सूट है और लाइट नहीं हो, तो मेरे पास नॉर्मल मशीन है, पायदान है उसके पैर वाली, तो मैं उस पर कंप्लीट करके उसको दे सकती हूँ। दी कभी खड़ी चोट वालों का क्या करे, सब आते हैं और बोलते हैं शाम को दे देना, हमारे पास और भी तो कपड़े होते हैं। अशोक लक्ष्मी, खड़ी चोट वाला का खड़ी चोट मार दो, 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लो अगर आप अर्जेंट में उनको कपड़े बना के दे रहे हो तो, ठीक है। पहले तो बोलो उनको टाइम ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, फिर वो ज़्यादा ही वो करते हैं, तो बोलो भाई देखो मैं अपना काम छोड़ के आपका काम कर रही हूँ, तो आप अगर सुबह का शाम को चाहिए है तो आप 100-150 रुपये उनसे ले सकते हो, नेक्स्ट डे चाहिए है तो आप 50 रुपये ले सकते हो, ठीक है। और अगर 2 ही घंटे में चाहिए तो आप 200 रुपये भी ज़्यादा ले सकते हो। अर्जेंट के काम में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये भी मैंने बुटीक वाले से ही सीखा है, हमने भी दिए हैं पहले। बहन मेरा सूट का गला गिरता है प्लीज़ बताना। पूजा कुमारी, आप बीच से ब्रॉड कम रखो और नीचे से आप डीप रख सकते हो, लेकिन ऊपर से अपनी ब्रॉड कम रखो। अगर आप 6 रखते हो तो 6.25 रखो, 5.5 रखो और नीचे से उसको ब्रॉड कर दो, तो वो लुक भी अच्छी आएगी और गिरेगा भी नहीं। दीदी तुरपाई के कितने पैसे देते हो? तुरपाई के 20 रुपये देती हूँ बहन। अम्ब्रेला मशीन 8,000 की है और ये 22,000 की है। बिल्कुल बहन, नहीं अम्ब्रेला मैंने 10 की भी सुनी है, 8 की भी सुनी है, 11-12 की भी सुनी है। वो सब के वहाँ का प्राइस कंपनी उसका मार्केट का फ़र्क होता है। अब आप एक नॉर्मल सी दुकान से लोगे तो वो 8,000 में दे देगा, लेकिन आप एक शोरूम से लोगे, बड़ी दुकान से लोगे, तो वो अपना सब कुछ निकाल के वो आपको 10 में भी देगा। बट आप ये देखो ना, 8-10 हज़ार रुपये आप एक बार डाल रहे हो ये, ठीक है, लेकिन आप 2 साल बाद आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैंने तो देखो एक्सपीरियंस ही शेयर की है कुछ बहनों के, क्योंकि वो लोग कह रहे कि अब हम पछता रहे हैं ये मशीन लेके, हमने जुग की मशीन नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने बस सजेस्ट किया है कि आप लोग अगर अभी मशीन ले रहे हो और आपको यही काम करना है तो आप वो ये वाली मशीन ले सकते हो। बाकी तो आप अपने बजट के हिसाब से ही चलना, ठीक है। अम्ब्रेला मशीन 8,000 की आती है, ओके। हेलो तनु बहन कैसे हो? मैं अच्छी बहन, आप बताओ कैसे हो? भाभी जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? आप एक दिन में कितने सूट बना लेती हो? कोई आइडिया नहीं है बहन, कभी 3, कभी 4, कभी 3.5, कभी 2.5, कभी 2, कभी 1, कभी कभी नहीं, कुछ भी नहीं तो ऐसे करके होता है, हर दिन एक जैसा काम नहीं होता है, तो काम के ऊपर भी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। बट 3-3.5 के लगभग तो रूटीन में बन ही जाते हैं। बट उनमें ये नहीं होता ना, कभी कोई हाफ लाइनिंग होता है, कभी कोई फुल लाइनिंग होता है, कभी कोई सिंपल होता है, तो कोई पैंट वाला होता है, कोई सलवार वाला होता है, इस करके तो 3-3.5 सूट तक तो बन ही जाते हैं। बेबे सच एक बात बता, यो इतना ज्ञान उम्र के हिसाब से आया है या घनी पढ़ाई कर रही थी ज्ञानी पढ़ाई कर रही थी इसलिए है बेबे, हम मजाक ना बनावे अपनी पढ़ाई बताने में क्या शर्म, कोई ना गवर्नमेंट जॉब क्या सबको थोड़ी ना मिलती है बेबे। मुझे आपके ज्ञान को देखकर ऐसा लगता आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बताती नहीं हो। भाई देख पहली बात तो यार तेरे रियलिटी बताऊँ ना बलवान, तो जो यो पहली बात तो ये ज्ञान मैं तब ज्ञान मानती नहीं, यो एक एक्सपीरियंस है जो कि करते करते हो रहा है। चलो थारी भाषा में अगर यो ज्ञान है तो यो ज्ञान दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ अपनी लाइफ तक जुड़ी हुई है। कोई मैं पढ़ कर न कहीं तक कोई किताब पढ़ कर या किते तो कोई वीडियो देख कर नहीं बताती, ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई या जो मेरे आसपास मेरी बहन है और उनके साथ हुई है, वे चीज़ें मैं सारी शेयर करूँ हूँ। और ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से सीखने मिला है हमने, और जो हमने ज़िंदगी सिखा सका है ना, वे चीज़ कदे भी हमने किताब नहीं सिखा सकती, ठीक है। किताबा में जो चीज़ सिखाई गई थी ना, वे हमारी असल ज़िंदगी में, मतलब एक अगर आप जॉब वाली लाइन में हो या फिर वैसी लाइन में हो तो काम आवेंगी ना, तो असल ज़िंदगी में वह पढ़ाई तो देखो हर इंसान के काम आवे है, बट बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमने सीखी हैं और वे हमारे कुछ काम नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो अगर इसने ज्ञान मानो तो कोई बात ना, ज्ञान मान लो, बट यो ज्ञान कितना नहीं पावा तुमने लिखा और यो सिर्फ तन्नू की वीडियो में पाओगा ठीक है। तो इस ज्ञान ने तुम ध्यान तक सुना करो और अमल करा करो, सब तो बड़ी बात है अमल करना। देखो सुनते हम तड़के तो सांसी बेरा ना किस ने ले हुए हैं, बट सुनने के बाद उन चीज़ों पर गौर करा करो कि भाई मान लो मेरी 10 बात है इस वीडियो में, अगर 10 की 10 काम की नहीं है आपके, ठीक है, कोई एक बात तो ज़रूरी सी पाओगी जो आपके काम की होगी। और आपने अपनी लाइफ में उस पर अमल कभी ना करा हो या
कभी सोचा ही नहीं हो, तो उस पर एक बार करके तो देखो, उस रास्ते पे, उस बात पे, उस पर अमल करो एक बार। हो सकता है आपकी उस एक बात पे लाइफ चेंज हो जावे। पता है मेरी भी लाइफ ऐसे ही चेंज हुई है। मैं भी थारे की डाला नू है, एक एक रुपये थी और हर चीज़ मतलब नू आया करता ना कि अपने एक हाउस वाइफ। पता है मैंने ये चीज़ ईब समझ में आवा जब मैं खुद कमाने लगी हूँ। पहले मैं नहीं कमाया करती ना, जब इतना महसूस नहीं होया करता। अब मेरे पास पैसे नहीं रहते ना, मेरा जी नहीं लगता। और उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं भी रहे थे मैंने कोई फ़र्क ही ना पड़ा था। मैंने जब ज़रूरत होती, कई बार ऐसा हुआ है ज़रूरत होती मांगते ही मिल जाते, कई बार ऐसा भी होया है कि ज़रूरत होती बहुत ज़्यादा और मांगते नहीं मिलते, बहुत बार ऐसा भी होया है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं याद करा है ना, तो ईब जब पैसे नहीं होते ना तब मिनट भी जी नहीं लगता कि तेरे दो पैसे ना है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जा हुआ है तो तू खड़े पा की तंडेगी। मतलब माइंड में इसी बात आवे हैं। ठीक है, तो अब मैं कभी भी ऐसा नहीं रखती कि भाई मेरे पास पैसे ना हो, भगवान ना करे मेरे बालका का किससे कभी घर में कुछ ऐसा कुछ हो जावा है कि हमने डॉक्टर का भागना पड़ जाए या कोई और चीज़ से हो जाए, कोई मतलब कुछ भी लगा लो, कोई भी कंडीशन हो सका है, तो हमने नून किसी के मुंह कहना देखना ना पड़े। ठीक है, तो यह चीज़ अपने खुद कमाने लग जाओ ना जब समझ में आवा है, तो खुद के पास एक हाउसवाइफ के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो जिनकी शादी ना 10-12 साल हो गए वे तो इस चीज़ ना अच्छी डाला समझ रही है, उन तक समझाने की ये चीज़ ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि जब 9-10 साल शादी न हो जावे हैं, बालक हो जावे हैं ना, तो वे हर चीज़ में तो निकल ले हैं। ठीक है, उन 9-10-11 साल में है ना, वे उतार चढ़ाव गरीबी मतलब धूप छाव के हर दिन देख ले हुए हैं। मैनू ना कहती कि मेरी शादी ना हो गए हैं 14 साल, 14 साल हो गए हैं, तो मैनू नहीं कहती मैंने 14 साल में हर दिन सूख के काटे हैं। बहुत टाइम ऐसा भी आया है जब हमने कोई चीज़ ऐसी है कि मतलब मेरे हाथ में नहीं थी या मेरे अंडर में नहीं थी, जब हमने दुख के दिन भी काटे हैं। धूप छाया हर इंसान की लाइफ में आवा है, बट वो दिन भी कट गए और बढ़िया है, अच्छी डाला कट गए। तो यह चीज़ सोच कर यूँ क्या करें, दुख के दिन तो है ना बहुत लेट कटा करें और सुख के दिन जल्दी चले जाया करें। अगर आप सुख न खुश होकर काट सको ना, तो दुख ने भी आप खुशी खुशी काटो, वे भी दिन जल्दी चले जाएंगे। और हम दुख अगर कभी किसी चीज़ का पड़ जावा है तो उसमें हम मतलब ज़्यादा दुख मनावा तो वे दिन मुश्किल हो जाए काटने। ठीक है, तो हर हालत में खुश रहने की कोशिश करा करो, अपने ना खुश रखने की कोशिश करा करो, और अपनी फैमिली का ध्यान रखा करो, अपना ध्यान रखा करो। और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा है तो लाइफ में सब कुछ है, ना तो पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला होया करती आदमिया की चाहना, आज के टाइम में है पैसा की चाहना। सिर्फ अगर जिस इंसान के पास पैसा है उससे इंसान की कदर है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कदर नहीं है। आपने एक चीज़ देखी है, जब एक सास का 2 बेटे हुए हैं, 2 बेटा में 2 बहुआ हैं, 2 बहुआ में एक बहू दहेज ज़्यादा लिया हुआ है, एक कम लेकर हुआ है, तो जो ज़्यादा दहेज लेकर आओगी ना उसकी कदर ज़्यादा होगी, और जो कम लेकर आओगे ना, जो गरीब परिवार तो होगी ना, उसकी कदर कम होगी। कड़वा है पर सच है। ठीक है, जिसका एक का बहू होगी, अगर वह गरीब परिवार तो होगी, तो वह सासू दूसरा की न देख कर न देख, फलाने का छोरा कुछ भी ना करता, रुकी बहू इतना लाई है, फलाने का छोरा के करा है उसकी बहू इतनी लाई, मतलब ये चीज़ रवा है। तो यह पैसे की तो कदर है, पैसा की कदर है, इंसाना की कदर नहीं है। उसके घर में बहू कितनी है सुतरियार यो, कितनी है कमेरियार यो, उसने उसकी कद्दे भी कदर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो पैसे वाली होगी ना उसकी कदर होगी, चाहे वह उसने झाड़ू काटनी भी ना आती हो। यह रियलिटी है अपने समाज की, इसने कोई मानो या मत मानो, यह रियलिटी है और हमारे आसपास ही है, ये लोग दूर नहीं हैं। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाओ, अपना घर बैठ कर कमाओ, घर बैठ कर भी बतेरे तरीके हैं कमाने के। ठीक है, तो आज की वीडियो नहीं, आज का ज्ञान किसा लग गया कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कुछ काम धंधा कर ले, मैं कई काम पड़े हैं मेरे, तो चलो भाई बाय बाय, राम राम जी, साराना।